ये बहुत पुरानी बात है। किसी जमाने में एक बादशाह के 3 बेटे थे, शहजादा कामरान, शहजादा अहमद और शहजादा काशिफ। तीनों निहायत बहादुर, अक्लमंद और अपने वालिद के बहुत चहीते थे। एक दिन अजीब इत्तेफाक हुआ। तीनों शहजादे एक ही शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गए। तीनों ने अलग अलग वक्त में बादशाह से शहजादी का हाथ मांगा। बादशाह शदीद परेशान हो गया। वो सोचने लगा, मेरे तीनों बेटे दिल के बहुत करीब हैं, मगर शहजादी तो सिर्फ एक की हो सकती है। अगर मैं किसी एक का इंतखाब करूं तो कहीं भाइयों की आपस की मोहब्बत में दरार न पड़ जाए। जब शहजादी को यह माजरा मालूम हुआ तो उसने एक अजीब मगर दानिशमंदाना शर्त रख दी। उसने कहा, तीनों शहजादे मेरे लिए कोई ऐसी चीज लाएं जो सबसे अनमोल हो, जिसकी चीज सबसे नायाब और कीमती होगी। मैं उसी से निकाह करूंगी। इस शर्त के साथ शहजादी ने तीनों को 1 महीने की मोहलत दी। तीनों भाइयों ने अहद किया कि चाहे जो भी हो, हमारी दोस्ती कभी मुतासिर नहीं होगी। फिर तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। शहजादा कामरान जनूब की तरफ, शहजादा अहमद शुमाल की जानिब और शहजादा काशिफ मगरिब की सिमत रवाना हुआ। काशिफ एक वीराने से गुजरते हुए एक दरवेश को हाथी का दांत उठाए हुए देखता है। उसने अदब से पूछा, बाबा जी, ये दांत क्यों उठाया हुआ है? दरवेश ने कहा, बेटा, ये आम दांत नहीं, ये जादुई दांत हैं। जो भी इसमें झांकेगा वो चीज देख सकता है जिसे दिल में देखने की ख्वाहिश की हो। काशिफ हैरान रह गया। उसने सोचा, शहजादी के लिए इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है। उसने 40,000 दरहम देकर वो दांत खरीद लिया। अहमद एक बस्ती में दाखिल हुआ तो देखा कि लोग एक बीमार शख्स के गिर्द जमा हैं जो बिस्तरे मर्ग पर था, मगर अचानक ठीक हो गया। उसने हैरत से पूछा, ये कैसे मुमकिन हुआ? लोगों ने बताया, ये जादुई सेब है, जिसका एक टुकड़ा भी खा लो तो हर बीमारी खत्म हो जाती है। अहमद ने फौरन वो सेब 40,000 दरहम देकर खरीद लिया। दिल में सोचा, शहजादी के लिए ये जान बचाने वाला सेब सबसे कीमती होगा। कामरान एक काफले में पहुंचा जहां एक शख्स एक कुर्सी की नुमाइश कर रहा था। कामरान ने पूछा, ये क्या खास चीज है? वो शख्स बोला, ये कोई आम कुर्सी नहीं, जो भी इस पर बैठे और जिस जगह जाने की ख्वाहिश करे वो लम्हों में वहां पहुंच जाता है। कामरान ने फौरन वो कुर्सी खरीद ली शहजादी के लिए। 1 महीने बाद तीनों भाई उसी जगह आकर इकट्ठा हुए। सबने एक दूसरे को अपने अपने तोहफे दिखाए। काशिफ ने कहा, आओ हाथी के दांत में झांक कर देखते हैं कि शहजादी क्या कर रही है। मगर जब तीनों ने दांत के अंदर झांका तो हैरान रह गए। शहजादी को सांप ने काट लिया था। वो बेहोश पड़ी थी। तीनों घबरा गए। कामरान ने फौरन कहा, आओ मेरी कुर्सी पर बैठो, हम इसी लम्हे वहां पहुंच सकते हैं। तीनों भाई कुर्सी पर बैठे और शहजादी के पास पहुंच गए। अहमद ने जल्दी से जादुई सेब का टुकड़ा उसके मुंह में रखा और शहजादी होश में आ गई। काश शहजादी ने आंख खोली, तीनों को देखा और कहा, मेरी जान बचाने में तुम तीनों का हिस्सा है। अगर हाथी का दांत ना होता तो किसी को मालूम ही ना होता। अगर कुर्सी ना होती तो वक्त पर पहुंचना मुमकिन ना होता। अगर सेब ना होता तो जिंदगी ना बचती। तुम तीनों मेरे हीरो हो, मगर निकाह तो सिर्फ एक से हो सकता है। अब शहजादी ने एक आखिरी शर्त रखी। अब एक तीरंदाजी का मुकाबला होगा। जिसका तीर सबसे दूर जाकर गिरेगा, मैं उसी से निकाह करूंगी। तीनों ने अपनी कमानें संभाली। सब ने बारी बारी तीर चलाया, पहले अहमद, फिर काशिफ और आखिर में कामरान। जब तीर नापे गए तो काशिफ का तीर अहमद से आगे था, मगर कामरान का तीर कहीं नजर ही नहीं आया। शहजादी ने कहा, जब तक कामरान का तीर नहीं मिलता फैसला मौखर रहेगा। अगले दिन तीनों भाई शिकार के लिए जंगल गए। शिकार के दौरान अहमद की नजर दूर जमीन पर कामरान के तीर पर पड़ी। वो दोनों से कहीं ज्यादा फासले पर गिरा था। वो चाहता तो उसे छुपा सकता था, जीत खुद सकता था, मगर उसने तीर उठाया, कामरान को गले लगाया और बोला, मुबारक हो भाई, शहजादी तुम्हारी किस्मत में है। जब शहजादी को यह सब मालूम हुआ तो उसकी आंखें नम हो गईं। शहजादी की शादी कामरान से हो गई क्योंकि उसका तीर सबसे आगे गया था। मगर तीनों भाइयों की दोस्ती, मोहब्बत और वफादारी ने सबके दिल जीत लिए, क्योंकि जो भाई अपने ख्वाब से ज्यादा अपने भाई की खुशी चाहे, वही असल शहजादा होता है।